जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 का नाम आत्म संयम योग है। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। भगवान कहते हैं कि अपने कर्म फलों का आश्रय न लेकर, कर्म फलों के आश्रित न होकर जो व्यक्ति कर्तव्य रूप में कर्मों को करता है वह ही सन्यासी है और वही योगी है। वह नहीं जो यज्ञ हवन आदि कर्म त्याग देता है और जो दान तप आदि क्रियाओं का त्याग कर देता है। भगवान कृष्ण अर्जुन के समक्ष सन्यासी की और कर्मयोगी की कसौटी प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि वास्तविक सन्यासी कौन होता है और यथार्थ रूप में कर्मयोगी कौन कहलाता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के फलों के प्रति अनाश्रित हो जाता है, कर्म फलों के आश्रय का त्याग कर देता है, कर्म फलों के प्रति आसक्ति से, ममता से और कामना से रहित हो जाता है, जो व्यक्ति कर्म फलों की इच्छा से कर्म करने में प्रवृत्त नहीं होता है और जो व्यक्ति कर्तव्य समझकर अपने कर्मों को करता है, यज्ञ की भांति कर्तव्यों का पालन करता है, कर्मों को करते समय जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता है, जो अपने लिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति ही सन्यासी कहलाता है और उसे ही योगी कहते हैं। भगवान कहते हैं कि सन्यासी और योगी वे नहीं हैं जो अग्नि का त्याग कर देते हैं, अर्थात अग्नि से होने वाले यज्ञ और हवन का त्याग कर देते हैं, और ना ही वे सन्यासी या कर्मयोगी होते हैं जो अक्रिय हो जाते हैं, अपने दान तप आदि कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को त्याग कर निष्क्रिय होकर समाधि लगा के बैठ जाते हैं। ऐसे लोग सन्यासी और कर्मयोगी नहीं होते हैं। हमारे समाज में तो इनको सन्यासी की संज्ञा दी जाती है। योगी भी यही कहलाते हैं जो सभी कर्मों को त्याग कर वन में चले जाते हैं, गेरुए वस्त्र पहन लेते हैं, बड़े बड़े तिलक छाप लेते हैं। उन्हें ही हमारा समाज सन्यासी कहता है, उन्हें ही योगी कहता है। लेकिन भगवान सन्यासी और योगी के लिए जो कसौटी कस रहे हैं उसमें ये लोग फेल हो जाते हैं। उस कसौटी में ये लोग खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि भगवान तो स्पष्ट रूप से यही कह रहे हैं कि असली सन्यासी वही है, वास्तविक योगी वही है जो अपने कर्मों को करते समय कर्म फल की आसक्ति, ममता और कामना को त्याग दे, कर्म फलों के आश्रित ना रहे, कर्म फल की इच्छा से कोई कर्म ना करे और अपने कर्मों को करते समय जो उन्हें कर्तव्य समझकर करे, अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपने लिए भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए कर्म ना करके जो यज्ञ की भांति कर्तव्यों का पालन करता है, जो भी उसके वर्ण, आश्रम और संप्रदाय के अनुसार शास्त्र विहित कर्म हैं, लोक संग्रह के लिए उसे जो कर्तव्य कर्म करने होते हैं, उन्हें वह बिना किसी स्वार्थ के, लोकहित के लिए, लोक संग्रह के लिए, सभी प्राणियों की भलाई के लिए यज्ञ की भांति कर्तव्य पालन के रूप में
करे। ऐसा व्यक्ति ही सन्यासी है और वही वास्तविक योगी है।